जो भी इंसान पावर्स बढ़ाने की तैयारी करता है वो जानता है कि टैलेंट सबसे पहली रुकावट है जिसे पार करना पड़ता है। पर जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो है दिन रात मेहनत करना और ये सोचना कि सबसे तेज भागवान वाली एनर्जी कैसे इकट्ठा करनी है। और फिर भी आप एकदम उल्टा करते हो। हर एक दिन खाने और सोने के अलावा आप बस धूप में लेटे रहते हो। आप बेसिकली एकदम बेकार हो जो जिंदगी से हार मान चुका है। पर जो बात सबसे ज्यादा सबको हैरान कर देती है वो ये है, आपने कभी भी एक दिन के लिए भी सीरियसली मेहनत नहीं की और आपका लेवल फिर भी ऐसे बढ़ता है जैसे किसी रॉकेट से बंधा हो। बस एक रात में आप सबसे नीचे वाले लेवल ची रिफाइनिंग स्टेट से सीधा आसमानी लेवल प्राइमोर्डियल स्पिरिट रेल्म तक छलांग मार जाते हो। और इसका रीजन सिंपल है, जो नई छोटी बहन यानी जूनियर सिस्टर आपको मिली है वो एकदम खतरनाक हेवन फेवर्ड जीनियस है। द स्ट्रॉन्गेस्ट सीनियर ब्रदर सिस्टम चालू हो गया है। डिंग, पता चला है मालिक के पास अब एक जूनियर सिस्टर है। आप एक सेकंड के लिए रुक जाते हो, फिर बहुत ज्यादा खुशी आपके चेहरे पर आ जाती है। मेरा चमत्कारी पावर, आपको कोई आइडिया भी है मैंने ये पिछले 3 साल कैसे काटे हैं? आपकी आंखें खुशी से लाल हो जाती हैं। आपको ऐसे देखकर आपके गुरु एकदम अनोखा काम करते हैं और आपके सिर को प्यार से थपथपाते हैं। एक ठंडी सांस के साथ वो कहती हैं, बस एक नई जूनियर सिस्टर ही तो आई है, क्या सच में इतना खुश होना जरूरी है? ये मेरी भी गलती है, मैंने जरूर इस बीच आप पर ध्यान नहीं दिया होगा। पहाड़ पर अकेले रहना सुनसान लगता होगा, है ना? फैंग यान भी अपना गुस्से वाला चेहरा हटा देती है, आगे बढ़ती है और आपका हाथ पकड़ लेती है। एक सीरियस आवाज में वो कहती है, सीनियर ब्रदर अब से मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी, आप अब अकेले नहीं रहोगे। आप अपनी आंखें मलते हो और तुरंत उनकी बात मान लेते हो। जूनियर सिस्टर के आने की खुशी में मैं एक बड़ा खाना बना रहा हूँ। आप घूमते हो और किचन की तरफ भागते हो, फिर जल्दी से अपने दिल में पूछते हो, सिस्टम तुम असली में करते क्या हो? ये सिस्टम आपके जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स को आपस में जोड़ सकता है, फिर उनकी मेहनत के फल को कई गुना बढ़ाकर आपको वापस देता है। वो जितने ताकतवर बनेंगे आप उतने ताकतवर बनोगे मालिक। आपका चेहरा तुरंत चमक उठता है, तो मैं बिना कुछ किए लेटे लेटे भी भगवान बन सकता हूँ। मस्त है, मुझे ये पसंद है। फेंग यान को जोड़ दो। फेंग यान की ताकत चेक हो रही है, ताकत बिल्कुल सही है, जोड़ना कामयाब रहा। नाम फेंग यान, लेवल फर्स्ट लेयर ऑफ ट्रू एसेंस, शरीर फीनिक्स सेक्रेड बॉडी। नोट 9 कॉन्टिनेंट्स की पुरानी रानी जिसे उसके दोस्तों ने धोखा दिया और गहरी चोट खाने के बाद यहाँ दोबारा पैदा हुई। खाना बनाने वाला चम्मच आपके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फीनिक्स सेक्रेड बॉडी, दोबारा पैदा हुई रानी। पिछली बार गुरु ने मेरे जैसे एक बेकार इंसान को उठाया था और इस बार वो सीधा घर एक असली भगवान ले आई। आपका किस्मत का खेल कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। उस टाइम पर आप पूरे जोश में आ जाते हो। इस लेवल की जूनियर सिस्टर के साथ जो आपके लिए काम कर रही है, अब चिंता करने की क्या बात बची है? आप तुरंत किचन का सारा सामान निकालते हो और एक बड़ा खाना तैयार करते हो। टेबल पर लियू मिंग यान और फेंग यान ऐसे खाती हैं जैसे कोई तूफान कमरे से गुजर रहा हो। उनके मुंह तेल से चमक रहे होते हैं। एक आधी भगवान है, दूसरी एक दोबारा पैदा हुई रानी है और वो दोनों फिर भी आपसे खाने के लिए ऐसे लड़ रही हैं जैसे उन्होंने सदियों से नहीं खाया हो। डिंग, फेंग यान का प्यार 1 पॉइंट बढ़ गया। डिंग, लियू मिंग यान का प्यार 1 पॉइंट बढ़ गया। आप उन प्लेटों को देखते हो जो पहले ही आधी खाली हो चुकी हैं और आपके मुंह का कोना हिलता है। चलो ठीक है, लगता है आपके हाथ का खाना ही असली जादू है यहाँ। खाने के बाद लियू मिंग यान अपने दांत साफ करती है और जम्हाई लेती है। खाने के बाद मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करो। जैसे ही वो बोलना खत्म करती है उसकी शक्ल चमकती है और वो गायब हो जाती है। आप फेंग यान की तरफ घूमते हो, बस कुछ अच्छी बातें बोलने ही वाले होते हो पर वो आपको पहले ही रोक देती है। वो खड़ी होती है और सीधे कहती है, सीनियर ब्रदर चिंता मत करो, जब पढ़ाई और मेहनत की बात आएगी तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मुझे आपसे पूछनी पड़ेगी। उसका बोलना ऐसे लगता है जैसे वो सच में कह रही हो, मुझे परेशान मत करना और मेरा रास्ता मत रोकना। वैसे सच कहें तो वो एक बड़ी रानी है, वो आप जैसे छोटे मोटे कमजोर चेले से मदद क्यों लेगी? सीनियर ब्रदर अब मैं चलती हूँ। आप उसके जाने को देखते हो, फिर टेबल पर रखे बर्तनों के ढेर को देखते हो और एकदम चुप हो जाते हो। खाओ और भागो दोनों ही हवा से ज्यादा तेज है। क्या अजीब जोड़ी है। आप गुस्से में बुदबुदाते हो। उसी समय आपकी लकड़ी की झोपड़ी से ज्यादा दूर नहीं फेंग यान आराम से एक नया लकड़ी का घर खड़ा करती है अपनी थोड़ी सी आसमानी ताकत से। पालथी मारकर बैठकर उसकी आंखों में आगे बढ़ने की आग जल रही होती है। ये जगह मेरे सबसे ऊपर पहुंचने का शुरुआत का रास्ता होगी। धोखेबाजों बस इंतजार करो, मैं 9 कॉन्टिनेंट्स में वापस आऊंगी। उस समय उसके अंदर एक काला और सफेद स्केल चमकने लगता है। द इन यांग हेवनली डाउ रूलर। हर एक महीने में ये आपको किसी दूसरे इंसान से कंपेयर कर सकता है। जीतने वाले को एक बड़ा इनाम मिलता है। फेंग यान की आंखें चमक उठती हैं। अगर आप ये मुकाबला हार गए तो आपको जीतने वाले की सेवा करनी पड़ेगी। किसी और की सेवा करना, वो एक बड़ी रानी है। पर इस बारे में फिर से सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये उसकी ताकत को जल्दी वापस लाने में मदद करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आओ फिर मुझे देखने दो कि पहला सामने वाला कौन है। पहला मुकाबला करने वाला पकड़ा गया। ली शांग, चेन जियान पीक के बड़े भाई यानी सीनियर ब्रदर। पहला मुकाबला आपसे 1 महीने बाद शुरू होगा। फेंग यान एक सेकंड के लिए हैरान होती है, फिर जोर से हंस पड़ती है। ली शांग, मेरा बेकार सीनियर ब्रदर जो सबसे नीचे वाले लेवल पर है। क्या ये बस एक मुफ्त का इनाम नहीं है? हेवनली डाउ, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते थे तो तुम सीधे कह सकते थे, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? फिर वो अपने दिमाग को शांत करती है और एसेंशियल स्क्रिप्चर की पावर को घुमाना शुरू करती है। फीनिक्स सीक्रेट बॉडी की मालकिन होने के नाते आसमानी एनर्जी अंदर खींचने की उसकी रफ्तार एक आम इंसान से 10 गुना ज्यादा है। पूरे थ्यांग जियान पीक की आसमानी एनर्जी उसकी तरफ इकट्ठा होने लगती है। जब अगली सुबह सूरज निकलना शुरू होता है फेंग यान अपनी पूरी रात की पढ़ाई खत्म करती है। उसका लेवल सक्सेसफुली फर्स्ट लेयर ऑफ ट्रू एसेंस से सेकंड लेयर ऑफ ट्रू एसेंस में बढ़ जाता है। एक रात में एक छोटा लेवल पार, फिर एक जोरदार आवाज के साथ डिंग, फेंग यान का लेवल बढ़ गया। फायदा शुरू होता है। डिंग, पहला बड़ा फायदा चालू हो गया है। बधाई हो मालिक, असेंशन स्क्रिप्चर डायरेक्टली सबसे ऊपर वाले 7th लेवल पर पहुंच गया है। अगले ही सेकंड में आपकी बॉडी के अंदर की आसमानी ताकत एकदम बदलकर असली ताकत बन जाती है। फिर वो ताकत एक समुद्र बन जाता है। वो समुद्र एक छोटे चमकदार गोले यानी गोल्डन कोर में बदल जाता है। वो गोला टूटकर एक नया रास्ता खोलता है। वो रास्ता आसमान के खालीपन यानी हॉलो वॉइड में टूटता है और उस खालीपन के अंदर दिमाग की ताकत तेजी से बढ़ती है। इससे पहले कि वो एक आत्मा यानी प्राइमोर्डियल स्पिरिट में बदल जाए। ची रिफाइनिंग, ट्रू एसेंस, स्पिरिट सी, गोल्डन कोर, मिस्टिक पैसेज, हॉलो वॉइड, प्राइमोर्डियल स्पिरिट। आप सात बड़े लेवल एक साथ पार करते हो। आप बस एक रात के लिए सोए थे और आप पूरे ग्रुप के सबसे कमजोर चेले से सीधा एक सबसे बड़े गुरु के लेवल के एक्सपर्ट बन जाते हो। आपका पूरा दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर खुशी की इतनी बड़ी लहर आती है कि आपका मन करता है कि कमर पर हाथ रखकर जोर से हंसो। सिस्टम तुम पागल हो। आप खुद को शांत करते हो और फिर अपने सामने फेंग यान को देखते हो। आप जितना उसको देखते हो वो देखने में उतनी ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है। ये कोई जूनियर सिस्टर बिल्कुल भी नहीं है, वो तो एक चलती फिरती किस्मत की चाबी है। गुड मॉर्निंग जूनियर सिस्टर, आप उसे एक बड़ी स्माइल से बोलते हो। दोपहर के खाने में क्या चाहिए? सीनियर ब्रदर पहाड़ के नीचे जाएगा और सामान खरीदेगा, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। फेंग यान आपकी इस खुशी से हैरान होती है। फिर थोड़ा नखरा दिखाते हुए वो कहती है, कुछ भी चलेगा सीनियर ब्रदर। पर अंदर ही अंदर वो पहले ही सोच रही है, इसे अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि ये मेरा खाना बनाने वाला नौकर बनने वाला है, क्योंकि इसने मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया है। मैं इसे आगे चलकर अपना पक्का रसोइया बनाऊंगी। आप पहाड़ के नीचे पूरे रास्ते सीटी बजाते हुए जाते हो, इतने खुश कि आपको लगता है आप हवा में उड़ रहे हो। आधे रास्ते पहुंचकर आपको अचानक याद आता है कि आप अब एक बहुत बड़े ताकतवर इंसान हो, आप उड़ सकते हो। पर जैसे ही आप उड़ने वाले होते हो आसमान से एक रोने की आवाज आती है। एक मुर्गी जिसे तलवार की पावर लगी थी एक झटके से सीधा आपके पैरों के पास गिरती है और वहीं ढेर हो जाती है। खाने का सामान सच में आसमान से गिरा। इससे पहले कि आप इसे उठा भी पाओ आसमानी ताकत से बनी एक तलवार की धार सीधा आपकी तरफ आती है। अगर ये पहले हुआ होता तो वो एक बार आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाने के लिए काफी होता, पर अब आप आराम से एक हाथ उठाते हो और थप्पड़ मारते हो। फट, वो तलवार की पावर वहीं टूट जाती है और बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। इतनी कमजोर थी। आप अपनी हथेली को देखते हो और सच में फील करते हो कि आपकी अपनी ताकत थोड़ी झूठी लग रही है। उस समय 2 लड़के चलकर आते हैं। जब सामने वाला लड़का आपको अपनी तलवार की पावर इतनी आराम से रोकते हुए देखता है तो उसका चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। एक एकदम बेकार इंसान ने सच में मेरी तलवार की पावर रोक दी। आप उस पर देखते हो। तुम कौन हो? हाँ ली शांग, तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। वो लड़का एक ठंडी हंसी के साथ कहता है, फिर क्या तुम्हें अभी भी वो लड़का याद है जो 3 साल पहले पहाड़ के बाहर घुटनों पर बैठकर तुम्हारे गुरु का चेला बनने के लिए भीख मांग रहा था? आप एक पल के लिए सोचते हो और फिर याद करते हो 3 साल पहले सच में एक पागल था जो आपके गुरु के घर के बाहर 3 दिन और 3 रात के लिए घुटनों पर बैठकर उन्हें अपना गुरु बनाने की जिद कर रहा था। पर उसकी किस्मत खराब थी। आपकी गुरु उस पूरे समय बहुत अच्छी नींद सो रही थी। मैं हूं जंग बाय, अब मैं जिनयान पीक का चेला हूं, 9th लेवल ऑफ ट्रू एसेंस। जंग बाय अपनी
अपनी लंबी तलवार निकालता है और उसे आपकी तरफ दिखाता है। आज मैं तुम्हें हमारे बीच का फर्क समझाऊंगा। आप अपने हाथ फैलाते हो, क्या मैं ऐसा लगता हूँ जिसके पास एक तलवार भी हो? जंग बाई गुस्से वाली आवाज निकालता है और आप पर हमला करता है। तलवार की धार गर्म आग में लिपटी हुई है और गर्मी सीधा आपके चेहरे की तरफ आती है। वो एक अकेली तलवार पुराने आप जैसे 10 लोगों को एक बार में खत्म करने के लिए काफी होती। बेचारा उसके लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो एक दिन बहुत देर से आया। आप आराम से अपनी 2 उंगलियां ऐसे उठाते हो जैसे कोई फूल तोड़ रहे हो और सीधा जांग बाई की फटी हुई आंखों के सामने उसकी तलवार की नोक को चुटकी में पकड़ लेते हो। बहुत कमजोर हो, आप हल्के से कहते हो। आपकी उंगलियां थोड़ा सा और दबाती हैं, खटक। वो पक्की लोहे की तलवार वहीं पर टूट जाती है। टूटे हुए टुकड़े से ताकत की एक बहुत बड़ी लहर शोर मचाते हुए पीछे भागती है। धाम। जांग बाई को ऐसा लगता है जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। वो पीछे उड़ता हुआ जाता है और मुंह से लाल खून फेंकता है। आप आराम से हाथ की टूटी हुई तलवार को दूर फेंक देते हो और थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सर खुजलाते हो। अरे रे, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। जो दूसरा लड़का था वो इतना डर जाता है कि उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। आप इतने दिनों से कमजोर बनने का नाटक कर रहे थे, आप सबको फंसा रहे थे। आप कोई बेकार इंसान नहीं हो। हाँ, मैं तो बेकार ही हूँ, पर किसने बोला कि एक आम इंसान किसी जादुई ताकत वाले से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता? जैसे ही आपकी बात खत्म होती है, आप जांग बाई की तरफ देखते हो जो बेहोश पड़ा था। फिर झुककर जमीन से वो जादुई मुर्गी उठा लेते हो। ये मुर्गी मैं ले जा रहा हूँ, मस्त है, इस मुर्गी का तो बढ़िया सूप बनेगा। आपके दिमाग में चल रहा होता है जूनियर सिस्टर जितनी ताकतवर बनेगी आप उतने ही ज्यादा ताकतवर बनोगे। ये सोचकर ही आपके मुंह पर बड़ी सी हंसी आ जाती है। अच्छी जूनियर सिस्टर, मेरे बड़े भाई की मेहनत को बेकार मत जाने देना। इसके बाद आप पहाड़ के नीचे जाते हो और रास्ते में कुछ और सामान भी खरीद लेते हो। वहाँ 2 लड़के जांग बाई को उठाकर वापस ले जाते हैं और बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सबको बताते हैं। देखते ही देखते पूरे ग्रुप यानी डुक्सियन सेक्ट में ये बात आग की तरफ फैल जाती है कि ली सियांग छुपा रुस्तम निकला, जो ऊपर से भोलू बनता है पर असली में शेर है। जैसे ही आप टियानचुआन पीक पर वापस आते हो, आप सूप को उबालना शुरू कर देते हो। थोड़ी ही देर में खुशबूदार मुर्गी का सूप तैयार हो जाता है। तेल के छोटे छोटे पीले बादल ऊपर तैर रहे होते हैं और साथ में लाल डेट्स भी हैं। इसकी इतनी मस्त खुशबू होती है कि किसी का भी मन डोल जाए। फेंग यान बस एक घूंट पीती है और उसकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। ये तो जादुई मुर्गी है। बोल को दोनों हाथों में पकड़कर उसके दिल में बादल गरजने लगते हैं। सबसे कमजोर जादुई मुर्गी भी एक अच्छे लेवल के इंसान जितनी ताकतवर होती है। मेरे लिए ये मुर्गी लाने के लिए इन्होंने जरूर बहुत मेहनत की होगी। डिंग। फेंग यान का प्यार एक पॉइंट और बढ़ गया है। आप एक सेकंड के लिए रुकते हैं। वाह, ये तो फिर से बढ़ गया। इस छोटी जूनियर सिस्टर को खुश करना तो बहुत आसान है। बस 2 बार का खाना खिलाया है। अचानक आपको थोड़ी चिंता होने लगती है और आप उसे समझाने लगते हैं। जूनियर सिस्टर, अपने बड़े भाई से एक वादा करो, बाद में अगर कोई भी आपको खाने पर बुलाए तो ऐसे ही मत चले जाना। ये भोली लड़की ऐसी लगती है जिसे कोई बेच देगा और ये उनके पैसे गिनने में मदद करेगी। फेंग यान अपनी आंखें झपकी करती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, पर वो फिर भी ठंडे दिमाग से कहती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बुलाए और मैं चली जाऊं। पूरा सूप खत्म करने के बाद फेंग यान को लगता है जैसे उसके शरीर में गर्म हवा घूम रही है। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो जाता है जिससे वो और भी प्यारी लगती है। पर जब वो आपको दोबारा देखती है तो वो देखती है कि आपने तो उससे भी ज्यादा सूप पिया है, फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ। उसका सवाल और गहरा हो जाता है, मैंने इतना सा पिया और मुझे इसे हजम करने के लिए अपनी ताकत घुमानी पड़ रही है, तो फिर ये एकदम ठीक कैसे है? फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है, अच्छा हाँ, ये तो आम शरीर के साथ पैदा हुए हैं, इनका लेवल एकदम बेकार है। ये सूप की जादुई ताकत को अंदर खींच ही नहीं सकते, इसलिए सब बाहर निकल गया। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आती है, उसके देखने का तरीका बदल जाता है और उसकी आंखों में तरस आ जाता है जिसे वो छुपा नहीं पाती। ये कोई आम शरीर नहीं है, ये तो पुरानी कहानियों वाला 100 छेद वाला शरीर है। इनका पूरा शरीर एक छल्ली जैसा है, जितनी भी आसमानी ताकत अंदर जाए सब बाहर निकल जाती है। सबसे अच्छी जादुई दवाइयां भी इन पर बेकार हो जाएंगी। जूनियर सिस्टर, जल्दी जाओ और अपनी पढ़ाई मेहनत करो। आप उसके लाल चेहरे को देखते हैं, हालांकि आपका मन उसे और देखने का है, पर ताकत बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। We present to you Moby Office, Moby Docs, Moby Sheets. अगर जादुई ताकत उसके शरीर के अंदर फट गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फेंग यान का दिल और भी पिघल जाता है। मेरा लेवल इतना बेकार है, फिर भी ये मेरी ताकत के लिए इतने चिंतित है। ये बड़े भाई हैंडसम है, साफ दिल के हैं और खाना भी कितना मस्त बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। डिंग। फेंग यान का प्यार एक पॉइंट और बढ़ गया है। अब आप और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। ये तो गड़बड़ है, ये बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाती है। अगर बाद में कोई बुरा इंसान मिल गया तो क्या होगा? दूसरी तरफ फेंग यान अपनी लकड़ी की झोपड़ी में वापस जाती है और तुरंत अपनी ताकत बढ़ाने बैठ जाती है। जादुई मुर्गी उसके शरीर में फैल जाती है और उसकी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ती है। धाम। वो सेकंड लेयर से सीधे थर्ड लेयर पर पहुंच जाती है और उसी समय आप किचन में बर्तन धो रहे होते हैं जब आपके दिमाग में फिर से घंटी बजती है। डिंग। फेंग यान का लेवल थर्ड लेयर पर पहुंच गया है। मालिक के लिए इनाम शुरू होता है। बधाई हो मालिक, आप प्राइमोरियल स्पिरिट रन के फर्स्ट लेयर से सीधे सेकंड लेयर पर पहुंच गए हैं। शरीर के अंदर बढ़ती हुई ताकत को महसूस करके आप बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो कमाल है, जैसा सोचा था यही फायदा है फीनिक्स शरीर का। वो बस एक मुर्गी खाकर अपना लेवल बढ़ा लेती है। आपको समझना होगा, इस बड़े लेवल पर एक स्टेप ऊपर जाना आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल है। ग्रुप में एक बड़े गुरु हैं जिन्होंने फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर तक जाने में पूरे 10 साल लगा दिए और आपने बस अपनी जूनियर सिस्टर को एक मुर्गी खिलाई। अगली सुबह जल्दी पूरी रात मेहनत करने के बाद फेंग यान सुबह की सबसे साफ और पहली आसमानी एनर्जी को अंदर खींचने के लिए निकलने लगती है। जाने से पहले वो आपकी झोपड़ी की तरफ देखती है और उसे आपके खराटे लेने की आवाज आती है। उसका मत्था थोड़ा सिकुड़ता है, कितने आलसी हैं। फिर जब वो आपके छलनी जैसे शरीर के बारे में सोचती है तो एक ठंडी सांस लेती है। छोड़ो हटाओ, शायद इन्होंने भी कभी बहुत कोशिश की होगी पर आखिर में समझ गए होंगे कि कोशिश से कुछ बदल नहीं सकता। शायद इसलिए ये ऐसे हो गए हैं। आपकी तरफ देखें तो आप अभी उठे हैं और आलसी तरह से बेड पर बैठे हैं, तभी दिमाग में सिस्टम जोर से चिल्लाता है। डिंग। पता चला है आपकी जूनियर सिस्टर को कोई परेशान कर रहा है। आप रुक जाते हैं। सिस्टम, तुम बॉडीगार्ड का काम भी करते हो। आप जिनसे जुड़े हैं वो आपसे बंधा है। उनकी सुरक्षा पर ध्यान रखना और आपका फायदा देखना सिस्टम का काम है। बुरा नहीं है, ये काम की चीज है। आप सर हिलाते हैं, बेड से कूदते हैं और कपड़े पहनते हुए बाहर की तरफ भागते हैं और रास्ते भर गुस्से में गाली निकालते हैं। जिसने भी मेरी जूनियर सिस्टर को परेशान करने की हिम्मत की वो बेसिकली मेरी बेइज्जती कर रहा है और मेरी बेइज्जती मतलब मेरे गुरु की बेइज्जती। जो आदि भगवान है वो अपनी मौत को बुला रहा है। सिस्टम आपको रास्ता दिखाने के लिए एक मैप भी खोल देता है। उसी समय चियांचुआन पीक से थोड़ा दूर फेंग यान ने अभी आसमानी एनर्जी अंदर ली ही थी कि लड़कों का एक ग्रुप उसका रास्ता रोक लेता है। सफेद कपड़े पहनने वाला एक लड़का अपनी तलवार पर हाथ रखकर उसे चिढ़ाते हुए देखता है। तुम ही चियांचुआन पीक की नहीं चेली हो? हाँ, सही कहा। 3 साल पहले गुरु लियू ने एक बेकार इंसान को अपना चेला बनाया था और पूरे ग्रुप में सब उन पर हंसते थे और अब तुम्हें भी रख लिया। मैं देखना चाहता हूं तुम्हें क्या अलग है। सफेद कपड़े वाला लड़का तलवार की मुठ पर हाथ रखता है। अपना हथियार निकालो। फेंग यान गहरी सांस लेती है। सामने वाला लड़का 9वें लेवल पर है जो उससे पूरे 6 लेवल आगे है। ये साफ दिख रहा है कि कोई झगड़ा करने आया है। वो हैरान भी है, उसे यहाँ आए बस 2 दिन हुए हैं और वो किसी को नहीं जानती, तो कोई उसे इतनी दुश्मनी क्यों निकाल रहा है? पर वो कभी डरकर भागने वालों में नहीं थी, तो क्या हुआ? अगर वो जीत नहीं सकती, रानी की किताब में पीछे हटना जैसा कोई शब्द नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो अपनी तलवार निकालेगी और लड़ेगी। फिर उसका हाथ उसकी कमर पर जाता है और अचानक रुक जाता है। तेरी की, उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। ये कियांचुआन कुछ ज्यादा ही कंजूस है। गुरु लियू ने उस जैसी रानी को चेला बनाया और वो एक तलवार तक नहीं दे पाई। जब फेंग यान अभी सोच ही रही थी तो सफेद कपड़े वाले लड़के ने देखा कि उसके पास कोई तलवार नहीं है और वो हंसता है। तुम्हारे पास तो तलवार ही नहीं है, तुम किस तरह की लड़ाकू हो? किसने बोला कि लड़ाकू को तलवार चाहिए? फेंग यान लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये 2 हाथ ही काफी हैं। वो उसे और भी कमजोर समझने लगता है। कोई हथियार नहीं है और लेवल भी उससे छोटा है। ये लड़ाई तो वो पक्का जीतेगा। फेंग यान को ऐसा नहीं लगता। अगर उसने अपना फीनिक्स शरीर चालू कर दिया तो वो जीत सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबको उसकी ताकत का पता चल जाएगा। जैसे
जैसे ही वो लड़का आगे बढ़ने वाला था, अचानक दूर से गुस्से वाली आवाज आती है। किसकी हिम्मत हुई मेरी जूनियर सिस्टर को परेशान करने की। एक आदमी बहुत तेज भागता हुआ आता है और फेंग यान के सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। तो तुम हो। जैसे ही सफेद कपड़े वाला लड़का आपको देखता है, वो एक ठंडी हंसी हंसता है। तो तुम आखिरकार आ ही गए। मैंने सुना है तुम आजकल कमजोर बनने का बहुत नाटक कर रहे हो। आप उसके कपड़े देखकर पहचान जाते हैं, ये तो जिन यान पीक का लड़का है। हाँ, सही कहा, मैं जिन यान पीक का वांग जिंग हूँ। वो घमंड से कहती है, आपने मेरे छोटे भाई जैंग बाई को चोट पहुंचाई थी, आज मैं यहाँ उसके लिए बदला लेने आया हूँ। अगर तुम्हारा मसला मेरे साथ है तो मेरी जूनियर सिस्टर को क्यों परेशान कर रहे हो? तो फिर इसकी गलती है कि ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि गुरु लियू की नई चेली कोई बेकार इंसान है या कुछ और। आपकी आईब्रो सिकुड़ जाती है। तुम 9th लेवल पर हो और एक नई आई जूनियर सिस्टर को परेशान कर रहे हो। तुम मुझे चैलेंज करने आए हो, तो मेरे बड़े भाई को इसमें बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक दोबारा पैदा हुई रानी के नाते वो कैसे एक आम शरीर वाले भाई को अपने सामने खड़ा होकर उसकी सुरक्षा करने देगी? उसकी पतली पर पक्की पीठ को देखकर आपके दिल में खुशी की एक लहर आती है। आपकी अपनी जूनियर सिस्टर सच में आपका ध्यान रखना जानती है। हंसते हुए आप उसे अपने पीछे खींच लेते हैं। चिंता मत करो जूनियर सिस्टर, ये बस 9th लेवल पर है, मैं इसे कुछ नहीं समझता। फेंग यान हैरान हो जाती है। अरे नहीं बड़े भाई, आप एक आम इंसान है, आप इस टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? फिर अचानक वो एक बहुत बड़ी चीज नोटिस करती है। 2 दिन पहले वो देख सकती थी कि आपका लेवल सबसे नीचे था, पर अब वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। एक छोटा सा बदलाव भी नहीं कि आपका लेवल बढ़ गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बढ़ा भी होता तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसे बिल्कुल कुछ भी महसूस ना हो। ये चल क्या रहा है यहाँ पर? फेंग यान को लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। वांग जिंग हाथ में तलवार लिए वहां खड़ा होता है, एकदम घमंड से भरा हुआ। उसके पीछे खड़े लड़के तुरंत उसकी तारीफ करने लगते हैं। जैसा सोचा था बड़े वांग से, क्या रॉब है, एक साथ 2 से लड़ेंगे। ये तो बहुत सही है। ऑफ कोर्स, सीनियर ब्रदर वांग के पास एक हाई ग्रेड स्पिरिट बॉडी है। वो अर्जिनियन पीक के सबसे बड़े जीनियस में से एक है। इतनी सारी तारीफ सुनकर आपके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। अरे बाप रे, एक प्राइमोर्डियल स्पिरिट कल्टीवेटर और एक रीइंकार्नेटेड एम्प्रेस को एक साथ अटैक करने के लिए बोलना रिस्पेक्ट है भाई। इसके लिए बहुत दम चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं करूंगा। वांग जिंग एक ठंडी आवाज में चिल्लाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधा आपकी तरफ चुभाता है। और फिर भी आप बिल्कुल नहीं हिलते। आप बस वहां एकदम शांत खड़े रहते हो और बस एक फिंगर हिलाते हो। एक बहुत तेज ताकत बाहर निकलती है। वांग जिंग की स्वॉर्ड तुरंत 2 टुकड़ों में टूट जाती है और उसकी पूरी बॉडी एक कैनन बॉल की तरह पीछे फेंक जाती है। वो 7 या 8 बड़े ट्री से टकराते हुए आखिर में रुक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। एक पल में वो पूरी जगह एकदम सुनसान हो जाती है। यहाँ तक कि फेंग यान भी अपनी आइस को बड़ा होने से नहीं रोक पाती। एक मूव, आपने एक 9th लेयर ट्रू एसेंस कल्टीवेटर को एक ही मूव में हरा दिया। आपकी कल्टीवेशन बिल्कुल भी ची रिफाइनिंग नहीं है। कम से कम आप स्पिरिट सीरियल में तो आप सच में इतने टाइम से कमजोर होने का नाटक कर रहे थे और आपने ये सब उसके नाक के नीचे किया जो कि एक फॉर्मर एम्प्रेस है। ये सोचकर उसके माउथ का कोना थोड़ा हिलता है। मैं एक डिग्निफाइड एम्प्रेस, सच में उसको गलत समझ बैठी। ली शैंग इंटरेस्टिंग आदमी है। अगले ही मोमेंट उसे यिन यांग हेवनली डाउ रूलर का दिया हुआ कंपैरिजन टास्क याद आता है। उसे 1 महीने के अंदर आपको आगे निकलना है। लगता है एक ऑर्डिनरी स्पिरिट सी कल्टीवेटर होना काफी नहीं होगा। कम से कम उसे 9th लेयर ऑफ स्पिरिट सी तक पहुंचना होगा। एक मंथ में 3rd लेयर ऑफ ट्रू एसेंस से 9th लेयर ऑफ स्पिरिट सी तक। इतनी मुश्किल देखकर वो बिल्कुल पीछे नहीं हटी, बल्कि इससे उसके अंदर एक आग लग जाती है। मुझे पता था यिन यांग हेवनली डाउ रूलर कभी भी एक मॉडल बॉडी को मेरा ओपोनेंट नहीं चुनता। वो तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन यही तो इस सबको मजेदार बनाता है। जब फेंग यान का लड़ने का जोश बढ़ रहा होता है, तब गिनियन पीक के डिसाइपल्स पहले से ही बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। वो इतना स्ट्रांग कैसे है? सीनियर ब्रदर वांग तो एक मूव भी नहीं झेल पाए। वो डर के मारे पीछे गिरते पड़ते हैं। एक बार आपको देखते हैं और फिर पीछे मुड़े बिना भाग जाते हैं। भागते हुए भी वो धमकी देना नहीं भूलते। ली शैंग, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जिनियन पीक इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। बस तुम वेट करो। डायलॉग तो बहुत जल्दी निकलते हैं, लेकिन उनके पैर और भी तेज चलते हैं। एक पल में वो गायब हो जाते हैं। आप अपना लिप थोड़ा टेढ़ा करते हो, फिर जमीन पर बेहोश पड़े वांग जैंग को देखते हो और आपके माउथ का कोना थोड़ा हिलता है। कम से कम अपने बंदे को तो साथ ले जाते। उस कचरे के ढेर की परवाह करने के लिए बहुत लेजी फील करते हुए आप फेंग यान की तरफ घूमते हो। जूनियर सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। फेंग यान अपना हेड हिलाती है और अचानक अपना हैंड आगे बढ़ाकर आपका आर्म पकड़ लेती है। वो सॉफ्ट छोटा हैंड आपको हर जगह टच और फील करने लगता है। आप तुरंत शॉक हो जाते हो। जूनियर सिस्टर, तुम अभी इतनी छोटी हो और दिन के उजाले में तुम अपना हैंड मेरे ऊपर हर जगह रख रही हो। फेंग यान को भी लगता है कि ये सही नहीं है। वो 2 बार खांसती है, खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तो बस चेक कर रही थी कि सीनियर ब्रदर को कोई चोट तो नहीं हुई। तो ये बात थी, आप अचानक समझ जाते हो। इस बीच आपको एक स्पेशल तरीके से चेक करने के बाद फेंग यान अंदर ही अंदर चैन की सांस लेती है। ये सही है, ये सच में एक मॉडल बॉडी है। इस केस में उनकी कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट सीरियल पर ही होगी। चैन शुएन पीक वापस आने के बाद फेंग यान तुरंत पागल तरीके से कल्टीवेशन में लग जाती है। इस बात ने कि आप अचानक एक कचरा ची रिफाइनिंग डिसाइपल से एक स्पिरिट सी एक्सपर्ट बन गए, उस पर बहुत प्रेशर डाल दिया था। उसी टाइम ये न्यूज़ कि आपने वांग जैंग को एक मूव में हरा दिया जबकि आप कमजोर होने का नाटक कर रहे थे, पूरे दुक्सियान सेक्ट में फैल जाती है। सभी कोई शॉक हो जाते हैं। एक मॉडल बॉडी अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? और जहां तक जिन्यून पीक का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या राज है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उनके लोगों को बार-बार फेस पर थप्पड़ मारा है। इसका मतलब वो आपको अपनी आंखों में कुछ नहीं समझता है। सीनियर ब्रदर, हाँ सीनियर ब्रदर, वो बेसिकली आपके फेस पर थप्पड़ मार रहा है। व्हाइट रोड मैन अपनी आईब्रो उठाता है। क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, उस डिसाइपल की नजर थोड़ी गिल्टी लगती है। व्हाइट रोड मैन उसे एक नजर में ही पहचान लेता है और एक ठंडी सांस लेता है। तुम खुद मुसीबत ढूंढने गए बेटे और अभी भी मुझसे आकर रोने की हिम्मत कर रहे हो? कचरे का ढेर। तभी एक और यंग मैन जो लॉन्ग वाटर ब्लू रोब में होता है, वहां चलते हुए आता है और स्माइल करता है। ब्रदर, जो भी हो, ये सच है कि इस बार हमारे जिन्यून पीक की इज्जत गई है। आप सीनियर ब्रदर हैं और एक हॉलो वॉइड एक्सपर्ट भी हैं। अगर आप खुद एक स्पिरिट सी कल्टीवेटर से निपटेंगे तो ये आपके स्टेटस को कम कर देगा। क्यों ना इसकी जगह मैं इसे देखूं? व्हाइट रोड मैन उसे एक नजर देखता है और फिर हाँ में सिर हिलाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे मत जाना। वापस टिएनशुएन पीक पर फेंग यान ने पूरी सुबह कल्टीवेट किया होता है और उसका स्टमक पहले से ही आवाज कर रहा होता है। अचानक खाने की खुशबू उड़कर आती है। उसकी आईज तुरंत चमक उठती है और उसकी भूख बढ़ जाती है। वो बस बाहर निकलने वाली होती है, तभी उसे लगता है कि इससे उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसीलिए वो खुद को ठीक करती है और फिर वुडन हट से अच्छे तरीके से धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर आती है। किचन में आप उसे बाहर आते हुए देखते हो। जूनियर सिस्टर, बस 1 सेकंड रुको, खाना बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। आप अपना टाइम लीजिए सीनियर ब्रदर, मुझे उतनी भूख नहीं है। फेंग यान बिना किसी इमोशन के कहती है। बर्प। उसका स्टमक उसी जगह पर उसका राज खोल देता है। उसका फेस लाल हो जाता है और वो जल्दी से सफाई देती है। मेरा स्टमक बस बहुत अच्छी हालत में नहीं है। समझ गया, समझ गया। आप अपनी हंसी रोकते हो और उसका झूठ नहीं पकड़ते। एक बार जब सारी डिशेस लग जाती हैं, फेंग यान टेबल पर खाने से भरी प्लेट्स को देखती है जो दिखने, खुशबू और टेस्ट में बहुत अमेजिंग होती हैं। किसी वजह से अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारे अच्छे खाने खाने के बाद भी उसे अचानक लगता है कि उनमें से कोई भी आपके खाने के सामने कुछ नहीं है। क्या आपने इस खाने में कोई दवाई डाली है जो इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? वो ऐसा सोच रही होती है, लेकिन उसकी चॉपस्टिक्स कभी नहीं रुकती। भले ही वो बहुत तमीज से खाती है, लेकिन जिस स्पीड से खाना टेबल से गायब होता है, वो एक तूफान की तरह सब कुछ साफ कर देता है। आप एकदम हैरान रह जाते हो, वो इतनी तेज कैसे खा रही है? बहुत जल्द 4 डिशेस, एक सूप और यहाँ तक एक बड़ा चावल का बर्तन आप दोनों साफ कर देते हो, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा फेंग यान के पेट में जाता है। खाने के बाद फेंग यान कुछ ऐसा करती है जो पहले कभी नहीं हुआ। वो खड़ी होती है ताकि आपकी बोल्स और चॉपस्टिक्स साफ करने में आपकी हेल्प कर सके। आपकी तुरंत आइस चमक उठती है। वूहू! जूनियर सिस्टर को आखिरकार पता चल गया कि घर का काम कैसे बांटते हैं। मैंने उसे फालतू में लाड प्यार नहीं किया, लेकिन अगले ही सेकंड किचन से बर्तन टूटने की बहुत तेज आवाज आती है। बैंग, क्लैटर, क्रैश। आप अंदर भागते हो और फ्लोर पर हर जगह टूटे हुए बर्तन देखते हो। फेंग यान आपको घबराहट में देखती है और फिर जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। मेरा हार्ट फिसल गया था। जूनियर सिस्टर, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। अगर आपने उसे ये कुछ और बार करने दिया तो आपका पूरा किचन बर्बाद हो जाएगा। एक रीइंकार्नेटेड एम्प्रेस से बर्तन धुलवाना सच में बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना था। फेंग यान किचन से शर्म के मारे बाहर आती है। आपकी तरफ अपनी पीठ करके वो सोचने लगती है कि किसी का इस तरह फायदा उठाते रहना मेरा स्टाइल नहीं है। मुझे उसे बदले में कुछ देने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जैसे ही वो ये सोच रही होती है, डोर के बाहर से अचानक एक शांत आवाज आती है। मैं जिन यून पीक का लॉज यून हूं। मैं टियानशुएन पीक के सीनियर ब्रदर के बढ़िया मूव से सीखने आया हूं। आवाज तेज नहीं होती, लेकिन वो आधे टियानशुएन पीक पर फैल जाती है। जिस मोमेंट फेंग यान इसे सुनती है, उसकी आइस चमक उठती है। क्या ये मेरा जलवा दिखाने का चांस नहीं है? वो तुरंत वुडन हट से बाहर आती है
और लॉज यून को वहां उसके वाटर ब्लू रोब में देखती है, उसकी नजर बदलती है। ये ऑरा एक ट्रेजर बॉडी, तो मेरे सीनियर ब्रदर को चैलेंज करना चाहते हो, फिर तो तुम डेफिनेटली उनके सामने कुछ नहीं हो। सही में लॉज यून फेंग यान को घमंड से एक बार देखता है, एक ऑर्डिनरी सा ट्रू एसेंस कल्टीवेटर। आपने पहले सोचा था कि आप आगे बढ़ेंगे और उसे आसानी से भगा देंगे, लेकिन जैसे ही आप वो सुनते हो एक आइडिया अचानक आपके माइंड में आता है। स्माइल करते हुए आप आगे बढ़ते हो। क्या तुम मानते हो कि एक महीने से भी कम समय में मेरी जूनियर सिस्टर तुम्हें हरा देगी? क्या बकवास है। लॉज यून एक ठंडी सांस लेता है। तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? लॉज यून अपनी आईब्रो उठाता है। वो जानता है कि आप उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन अगर वो मना करेगा तो क्या वो डरा हुआ नहीं दिखेगा? मैंने सुना है जिन्यून पीक के पास एक स्वॉर्ड पवेलियन है जो फेमस स्वॉर्ड से भरा है। अगर मेरी जूनियर सिस्टर जीती है तो उसे अंदर जाने दो और वो जो चाहे चुन सकती है। मेरे पास बाहर के लोगों को पवेलियन में आने देने का हक नहीं है। आप एक सांस लेते हो। चलो अगर ऐसा है तो फिर छोड़ो। आप अपना हैंड धीरे से हिलाते हो। ठीक है, मैं तैयार हूं। तभी बादलों से एक आवाज नीचे आती है। मैं उसके बदले इस बात को मानता हूं। एक व्हाइट रोब्ड मैन स्काई से नीचे आता है और सबके सामने आराम से लैंड करता है। आने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉ त्यान है, जो जिन्यून पीक का सीनियर ब्रदर है, एक बड़ा हॉलो वर्ल्ड एक्सपर्ट। वो एक्चुअली छुपकर लॉज यून को पूरे टाइम फॉलो कर रहा था। आखिरकार उसे पहले ही लगने लगा था कि आपके बारे में कुछ गड़बड़ है। पास्ट में आप एक मामूली मॉडल बॉडी डिसाइपल थे, लेकिन अब भले ही आप अभी भी मॉडल बॉडी हो, अचानक आपके बारे में कुछ गहरा और ना समझ आने वाला है। इस हद तक कि वो खुद भी सतर्क फील करता है। वो एक्जैक्टली इसीलिए आया था। वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था कि लॉज यून से फेंग यान को टेस्ट करवा सके। मैं लॉ त्यान हूं, जिन्यून पीक का सीनियर ब्रदर। अगर तुम्हारी जूनियर सिस्टर सच में जियून को हरा देती है तो मैं खुद उसे फेमस स्वॉर्ड पवेलियन में जाने दूंगा और वो जो स्वॉर्ड चाहे चुन सकती है। लॉ त्यान शांति से कहता है। आपके लिप्स के कोने थोड़े ऊपर उठते हैं तो फिर डील पक्की, लेकिन तभी लुओ टैन अचानक शर्त बदल देता है। लेकिन मैं तुम्हें बस आधा महीना दूंगा। अगर तुम्हारी जूनियर सिस्टर आधे महीने के बाद इसे नहीं हरा पाई तो मैं चाहता हूं कि तुम जिंग यून पीक आओ और जियांग बाय और वांग ज़ेंग के सामने सर झुकाकर कॉट आउट करो और माफी मांगो। गलती तो साफ तौर पर पहले उनकी ही थी। मेरे सीनियर ब्रदर क्यों माफी मांगेंगे? फेंग यान तुरंत गुस्से में इसका विरोध करती है, लेकिन आप बस अपना हाथ हिलाते हो। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। अच्छा है, आज से आधे महीने बाद। ये बोलकर लुओ टर्न होता है और लुओ जिन को लेकर चला जाता है। फेंग यान उन्हें गायब होते हुए देखती है, फिर अपनी आईब्रो सिकोड़कर पूछती है, सीनियर ब्रदर आपने इतनी अजीब शर्त क्यों मान ली? आप उसकी तरफ एक खास नजर से देखते हो और कहते हो, जूनियर सिस्टर दुक्सियान सेक्ट में रिसोर्सेज के लिए ताकत से लड़ना पड़ता है। अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन तेज करनी है तो यही सबसे फास्ट तरीका है। एक पल में फेंग यान समझ जाती है, आप ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके और सेक्ट के बड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इस काम के लिए आप अपनी इज्जत तक दांव पर लगाने को तैयार हो। अगर वो हारी तो आपको जाकर पैरों में गिरना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। ये सोचकर उसके सीने में एक ऐसी फीलिंग जागती है जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी पिछली जिंदगी में किसी ने भी उसके लिए इस हद तक कुछ नहीं किया था। डिंग, फेंग यान का प्यार 5 पॉइंट और बढ़ गया है। आप एक सेकंड के लिए रुकते हो। इस लड़की ने अभी अपने दिमाग में क्या सोच लिया? सच तो यह है कि आपने ये सब बस उसे पागल तरीके से कल्टीवेशन में ढकेलने के लिए किया था। वो जितना ज्यादा मेहनत करेगी आप उतनी ही स्ट्रांग बनोगे। रही बात माफी मांगने की, हाँ बिल्कुल, अगर वो सच में हार गई तो वो वहीं पर अपना प्राइमोरियल स्पिरिट रेल्म वाला सच सबके सामने निकाल देंगे। उस टाइम पर क्या वो दोनों आपकी माफी झेल भी पाएंगे? सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करो, फेंग यान की आंखें एकदम पक्की लगती है। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। आपकी इज्जत बचाने के लिए वो पूरी जान लगाने को तैयार है। स्माइल करते हुए आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हो और उसके सिर पर हाथ फेरते हो। अच्छा है, सीनियर ब्रदर को तुम पर पूरा भरोसा है। फेंग यान वहीं खड़ी रह जाती है। उसी पल से वो पूरी तरह से कल्टीवेशन डीमन मोड में चली जाती है। उसकी ताकत लगभग हर दिन बदल रही होती है और आप बिना कुछ किए बैठे बैठे लेवल अप होने वाली ड्रीम लाइफ जीने लगते हो। डिंग, फेंग यान की कल्टीवेशन बढ़कर 4th लेयर ऑफ ट्रू एसेंस हो गई है। बधाई हो होस्ट, आपकी कल्टीवेशन बढ़कर 4th लेयर ऑफ द प्राइमोरियल स्पिरिट रेल्म हो गई है। डिंग, फेंग यान की कल्टीवेशन बढ़कर 5th लेयर ऑफ ट्रू एसेंस हो गई है। बधाई हो होस्ट, आपकी कल्टीवेशन बढ़कर 5th लेयर ऑफ द प्राइमोरियल स्पिरिट रेल्म हो गई है। डिंग, फेंग यान की कल्टीवेशन बढ़कर 7th लेयर ऑफ ट्रू एसेंस हो गई है। बधाई हो होस्ट, आपकी कल्टीवेशन बढ़कर 7th लेयर ऑफ द प्राइमोरियल स्पिरिट रेल्म हो गई है। आप इतने खुश हो जाते हो कि आपका दिमाग घूम जाता है, लेकिन जब आप अपनी जूनियर सिस्टर को दिन रात बिना आराम के मेहनत करते देखते हो तो आपको उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है। बिना कुछ किए इतना ज्यादा जीतना थोड़ा शर्मनाक लगता है। आपको कम से कम उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाना चाहिए, इसलिए आप सामान खरीदने के लिए पहाड़ से नीचे जाते हो। जब आप एक पहाड़ी रास्ते से निकल रहे होते हो तो अचानक एक बहुत तेज दवाई जैसी खुशबू आपकी नाक से टकराती है। आप ध्यान से देखते हो और एक दूर क्लिफ पर एक स्पिरिचुअल मशरूम उगा हुआ देखते हो जिसमें से एक थिक यिन हेवी ऑरा निकल रही होती है। बहुत सही चीज है। अगर आप इसका यूज सूप में करोगे तो आपकी जूनियर सिस्टर की कल्टीवेशन डेफिनेटली फिर से बहुत ऊपर चली जाएगी। आपकी बॉडी एक पल में चमकती है और अगले ही सेकंड आप क्लिफ के पास दिखते हो और उसे तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो, लेकिन तभी एक बड़ा पाइथन साइड से अचानक कूदता है। आप अपना सिर घुमाकर देखते तक नहीं हो, आप बस आराम से अपना एक पाम पीछे की तरफ चलाते हो। बूम, वो बड़ा पाइथन सीधा क्लिफ से नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। आप मशरूम तोड़ते हो, एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हो और घर वापस आ जाते हो। फिर इसे तुरंत यूज करके चिकन सूप का एक फ्रेश पॉट पकाने लगते हो। खाने के टाइम पर फेंग यान सूप में उस मशरूम को एक ही नजर में पहचान लेती है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि ऐसी कीमती चीजों की रखवाली हमेशा बड़े डेमन बीस्ट करते हैं। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक सीन बन जाता है जहां आपने इस दवाई को पाने के लिए एक भयानक मॉन्स्टर के साथ जानलेवा लड़ाई लड़ी होगी और इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने आराम से इसका यूज उसके लिए सूप बनाने में कर दिया। फेंग यान अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है। जब वो आपको स्माइल करते हुए उसे पीने के लिए बोलते हुए देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और धीरे से पूछती है, सीनियर ब्रदर आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? सिस्टम का नोटिफिकेशन अचानक बजता है जिससे आप थोड़ा रुकते हो। अगर इस तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में इस लड़की का प्यार एकदम मैक्स हो जाएगा। कहां गई वो ठंडी और बेरहम एम्प्रेस? वो तो बस एक ऐसी छोटी लड़की है जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। उसकी तरफ देखकर आप अंदर ही अंदर एक सांस लेते हो, फिर आराम से हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाल सहलाते हो। तुम मेरी जूनियर सिस्टर हो, अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूंगा तो फिर किसके साथ रहूंगा? फेंग यान अचानक एक गहरी सांस लेती है और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा पक्की हो जाती हैं। सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करो, एक बार जब मैं इतनी स्ट्रांग बन गई कि किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे परेशान करने की तो आप जो भी चाहेंगे मैं आपको वो दूंगी। ये एक फ्यूचर इंप्रेस का वादा है। आप उसे सुनकर एक सेकंड के लिए हैरान होते हो, फिर स्माइल करते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे स्ट्रांग होने का वेट करूंगा। तुम जितनी स्ट्रांग बनोगी मैं भी उतना ही स्ट्रांग बनूंगा। चलो मेरी अच्छी जूनियर सिस्टर और मेहनत शुरू करो। इस बीच आपका बनाया हुआ चिकन सूप पीने के बाद फेंग यान तुरंत घूमती है और पहले से भी ज्यादा पागल तरीके से कल्टीवेशन में लग जाती है। वो इस टाइम पर सच में अपनी जान दांव पर लगा रही है। वक्त तेजी से निकलता है और आधा महीना एक पल में बीत जाता है। बस उन 15 दिनों में फेंग यान की कल्टीवेशन एक रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और सीधा 9th लेयर ऑफ ट्रू एसेंस पर पहुंच जाती है। वो स्पिरिट सी रेल्म से बस एक कदम दूर है। अब तो उसके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है। भले मैं अभी स्पिरिट सी रेल्म में नहीं हूं, लेकिन मेरे फीनिक्स सीक्रेट बॉडी के साथ अपने से ऊपर वाले लेवल से लड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल है। बहुत जल्द लड़ाई का दिन आ जाता है। आप फेंग यान को सीधा डुक्सियान ज़रेना लेकर आते हो। ये न्यूज़ पहले ही हर जगह फैल गई थी, इसलिए वो पूरी जगह लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है जो ये शो देखने आए हैं। बस आधे महीने में वो एक स्पिरिट सी कल्टीवेटर को हराना चाहती है। ये किस तरह का सपना है? भीड़ के बीच एक आवाज बहुत ज्यादा परेशान करने वाली लगती है। आप उस तरफ देखते हो और पाते हो कि वो कोई और नहीं बल्कि जियांग बाय है। वो लड़का अपनी चोटों से अब ठीक हो चुका है और जिस तरह से वो आपको देख रहा है वो बिल्कुल जहर जैसा है। एक ठंडी हंसी के साथ वो इतनी तेज आने वाली आवाज में बोलता है जो आपको साफ सुनाई दे, लीशांग मैं जिनियान पीक पर तुम्हारा कॉटाव करने और माफी मांगने का वेट करूंगा। उसके पास ही खड़ा वांग जियांग भी बिना पल के चपकाए आपको घूर रहा है। मैं भी वेट करूंगा। आप एक उबासी लेते हो और आराम से जवाब देते हो, तो मुझे लगता है तुम्हें अपनी अगली जिंदगी तक वेट करना पड़ेगा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ खड़ी वो लड़की सीनियर ब्रदर लो से कंपेयर कर सकती है? मुझे हंसी मत दिलाओ। जियांग बाय घमंड से भरा दिखता है। आप उस पर अपने शब्द बर्बाद नहीं करना चाहते। सच्चाई वैसे भी बहुत जल्द उसके फेस पर थप्पड़ मारकर उसे सुझा देगी। तभी हवा को चीरती हुई एक आवाज आती है। दो लोग आसमान से नीचे आते हैं। वो लुओ टेन और उसका छोटा भाई लुओ ज़्यून है। लुओ ज़्यून एक ही कदम में अरेना पर लैंड करता है और अपना एक हाथ अपनी कमर पर लड़की सोर पर रखकर अपनी ठंडी नजर फेंग यान पर घुमाता है। लड़की ऊपर आओ, मैं थोड़ा आराम से लड़ने की कोशिश करूंगा। फेंग यान आराम से कूदती है और स्टेज पर पक्के कदम से लैंड करती है। उसका जवाब भी उतना ही ठंडा होता है। हमें अभी भी नहीं पता कि कौन जीतेगा। मजेदार है, तो फिर आओ मुझे देखने दो कि तुमने इन 15 दिनों में क्या सीखा है। लुओ ज़्यून के लिप्स पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आती है। फेंग यान उस पर अपने शब्द बर्बाद नहीं करती। एक 9th लेयर ट्रू एसेंस कल्टीवेटर की ताकत उसकी बॉडी से बिना किसी रोक टोक के बाहर निकलती है। बूम, लुओ ज़्यून की आंखें अचानक फट जाती हैं। आधे महीने पहले ये लड़की साफ तौर पर बस सेकंड या थर्ड लेयर ऑफ ट्रू एसेंस पर एक मामूली डिसाइपल थी और अब वो सीधा 9th लेयर ऑफ ट्रू एसेंस पर है। ये कैसे पॉसिबल है? वो शॉक में गहरी सांस लेता है, यहां तक कि पास ही खड़ा लुओ टेन भी तुरंत अपनी नजर तेज कर लेता है। ये लड़की सच में आम नहीं है।